जय श्री राम। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सब प्रथम क्या होता है कि पिता, माता, दादा, दादी, इनको सबके दिमाग में, दिल में बड़ी लालसा होती है, जानने का उत्सुक होते हैं कि मेरा जो पोता पैदा हुआ या मेरा जो बेटा पैदा हुआ है ये किस तरीके का पैदा हुआ है, ये हमारे परिवार के लिए अच्छा है या कैसा है, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, आगे चल करके ये क्या करेगा। और सबसे बड़ी जो लालसा दादा दादी या माता पिता के मन में होता है वो ये लालसा को लेकर के होता है, क्या मेरी संतान मेरी सेवा करेगी, क्या आज्ञाकारी होगी। सर्वप्रथम जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो हम कुंडली में देखते हैं, ढूंढते हैं जिन चीजों को, वो सर्वप्रथम हम ढूंढते हैं सूर्य और गुरु को, कि इस कुंडली में सूर्य कहां है और गुरु कहां है। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि मूल त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह पावरफुल होता है, और महर्षि पराशर जी कहते हैं कि सूर्य अगर तृष्णाए भाव में बैठा है तो बहुत पावरफुल होता है, यानी 3, 6, 11 में। तो अगर सूर्य गुरु एक साथ बैठ जाए या एक दूसरे के त्रिकोण में आ जाएं, ऐसा बच्चा कैसा होता है। ऐसा बच्चा बहुत गुड बॉय होता है या गुड गर्ल होती है, बहुत अच्छी होती है, और खुद की केयरिंग और उसके साथ के जितने लोग होते हैं सबकी केयरिंग करती है। उसको अगर यह पता चल गया कि फला व्यक्ति तकलीफ में है और उसके पूरे परिवार अगर उसको मना करेंगे तब भी वो उसकी सेवा जरूर करेगी, उसका ध्यान रखेगी। कब तक? जब तक उस गधे की तरह उसको लात ना पड़ जाए तब तक वो, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मा होता है और जो गुरु है वो ज्ञान होता है। तो ऐसे लोगों को कोई पुस्तक पढ़कर, गीता, रामायण या श्रीमद् भागवत या बाइबिल, कुरान पढ़ करके ज्ञान नहीं पैदा होता है, बल्कि उनको पहले से ही आत्मा का ज्ञान होता है और वो वही करते हैं जो उनकी आत्मा कहती है। इसलिए शुक्र गुरु मतलब इसलिए सूर्य और गुरु का जो योग होता है वो एक तरीके से वह बच्चा ब्लेसिंग होता है, अपने माता पिता के लिए भी और अपने सास ससुर के लिए भी। आप बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखते हो, उनको कुछ भी बोलो हंस के टाल देते हैं, खुश मिजाज, हंस मिजाज, अपना भोजन किसी को खिला देना, दूसरों की केयरिंग करना, ये सब अगर जब आप देखोगे, कुंडली खोलोगे तो कहीं ना कहीं शुक्र गुरु का योग मिलेगा, क्योंकि यह अपने आप में विलक्षण योग है, बहुत अच्छा योग है, इससे बेहतरीन कोई योग नहीं हो सकता। अब कई बार क्या होता है कि किसी के घर में बहुत लालसा होती है कि हमारे घर में एक पुत्री पैदा हो जाए या एक पुत्र पैदा हो जाए, बड़ी लालसा होती है, बहुत मन में उनके डिजायर चलते रहते हैं। इसके लिए वो कई बार भगवान के दरबार में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करते हैं और उनको एक संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने संतान के सन्निकट जाता है तो उससे आत्मा का सुख मिलता है। लेकिन अगर वो संतान ऐसी हो जाए कि पिता पुत्र से वैचारिक मतभेद हो जाए, ना पिता पुत्र से बात करना चाहता है, ना पुत्र पिता से करना चाहता है, तो ऐसे संतान को मांगने से क्या फायदा है। ऐसी युक्ति कब बन जाती है कुंडली के अंदर, जैसे कोई भी व्यक्ति दिग्विजयी क्यों ना हो गया हो, 10 दिशाओं को जीत लिया हो, लेकिन जब भी वो हारता है तो अपनी संतान से, क्योंकि पिता का बल दुनिया में सबके ऊपर चलता है लेकिन अपनी संतान के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि संतान, पिता कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य ग्रह जो है वो क्रूर है लेकिन पापी नहीं है। पिता जब बच्चे की धुनाई करता है तो लात, घूंसे, जूता, चप्पल, डंडा सबसे मारता है, लेकिन ऐसा नहीं मारता कि बच्चा मर जाए। वो क्यों करता है? इसलिए कि ताकि डर बनी रहे, क्योंकि क्रूर है इसलिए वो चाहता है कि डरे, गलत काम ना करे, क्योंकि पिता है। लेकिन वही कुंडली के अंदर जब सूर्य शनि की युक्ति बन जाती है तो शनि पुत्र है, तो पिता पुत्र के अंदर वैचारिक मतभेद हो जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो एक साथ बैठ नहीं पाते, हमेशा पिता पुत्र का विरोध करेगा और पुत्र पिता का विरोध करेगा। जब भी बैठेंगे तो वहां पर बहस हो जाएगा।
या वहां का वातावरण ऐसा हो जाएगा कि दोनों जने मुंह फुला के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर पिता अथवा पुत्र किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर वहां पर पिता के साथ बात करते हैं या उनसे कुछ पूछते हैं, तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे उनके मन से वो चीजें निकल जाएंगी जो उनके मन में था। जैसे कोई भी सलाह लेना है, पिताजी मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो वहां पर पिता भी इरिटेट नहीं होगा और वो सही सवाल का जवाब देगा, और जिस इंटेंशन से वो जवाब देगा वो मन में तुम्हारे बैठ जाएगा। इसलिए कभी भी जब भी कोई दिक्कत आए तो पिता पुत्र से सलाह जरूर लेना चाहिए। इससे जो सूर्य शनि की युक्ति है वो ठीक हो जाएगी। कई बार आप लोग देखते होंगे कि जैसे आपने शराबी पिक्चर देखा, उसके अंदर प्राण अमिताभ बच्चन को उस दृष्टि से नहीं देखता है जो पुत्र की दृष्टि से देखे, वो उसे एक प्रोडक्ट की दृष्टि से देखता है और अपने जैसा बनाना चाहता है। लेकिन वो बेटा अपने जैसा नहीं बनना चाहे, उनके जैसा नहीं बनना चाहता है। यहां दोनों जन के अंदर दिक्कतें होती हैं और अंतोगत्वा क्या होता है, वो घर छोड़ करके चला जाता है। जब वो चला जाता है तो पिता को वो इमोशनल हो जाते हैं। इसी तरीके से जब पिता पुत्र या पिता पुत्री बैठते हैं, घर में कोई टीवी देखते हैं, और जब बेटी और पिता का मिलन होता है या बेटा और पिता का मिलन होता है, तो वो बेटी और बाप एक तरफ देखने लगते हैं। जैसे ऐश्वर्या है हमारी असिस्टेंट, तो जब भी ऐसी कोई फिल्म देखती तो अपने पापा की तरफ जरूर देखती है, तो उसको पापा भी उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, इसने कई बार मुझे कहा कि मेरे पापा जब इमोशनल कोई सीन आता है माँ बेटी का या बेटी बाप का आता है तो मेरे पापा मेरी तरफ देखने लगते हैं, बाकी मेरी पटती नहीं है। तो मैंने कहा उनके पास बैठ, उनसे हालचाल पूछ, और जब तू उससे हालचाल पूछने लगी धीरे धीरे तेरे मन से ये चीजें निकल जाएंगी, और इंटेंशन तेरा ये होना चाहिए कि ये बाप हैं। बस इतना ही सोच करके, कैसे रहा आज का दिन, कैसे गया, मैं पानी ले आऊं, ना चाहते हुए तुम 2-4 दिन ऐसा करोगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से ये बातें निकल जाएंगी। ये सबसे पहला रेमेडी है, क्योंकि जो ग्रह आपको मारता है वही ग्रह आपको बचाता भी है। अब ऐसे ही बहुत सारी जगह पर हो जाती है, किसी बाप ने अपने बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला, इतना मतलब बढ़िया से पाला कि पूछा नहीं जा सकता है, बहुत प्यार किया उसको। लेकिन क्या होता है 20 साल की उम्र में पता चलता है कि वो बेटी ऐसे अनजान व्यक्ति की उंगली पकड़ कर लाती है और कहती है कि पापा ये मेरे पति हैं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूं। वहां पर बाप बहुत दुखी होता है कि बेटा 20 साल में मैं तुझे नहीं जान पाया, तू मुझे नहीं जान पाई, तू 20 दिन में इसके बारे में क्या जानती है। यह भी एक ग्रहों की युक्ति होती है। जब ग्रह व्यक्ति किसी के अट्रैक्शन में आ जाता है, मेल फीमेल के और फीमेल मेल के, और वो क्या करता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के उसमें खराब कर देता है, और उसकी उम्र क्या होती है 18 से 20 साल या 25 साल। ज्यादातर जितने भी हमारे पास मतलब कुंडलियां आती हैं वो 18 से 22 साल के अंदर ही। ये जो समय होता है ये तुम्हारे ग्रोथिंग का होता है, खुद का शरीर का ग्रोथ, दिमाग का ग्रोथ, आपके शिक्षा का ग्रोथ, आपके भाग्य का ग्रोथ, ये ग्रोथिंग का समय होता है। और उस समय हो क्या गया तुमको, अट्रैक्शन। अगर आप इस चीज पर देखोगे तो सर्वप्रथम जब भी आप देखोगे तो इसका योग जो पाओगे ज्यादातर कुंडली में, तो आप राहु और शुक्र का पाओगे, या शुक्र और मंगल का पाओगे, या शुक्र चंद्रमा का पाओगे। यह योग ऐसा मिलेगा आपको जब व्यक्ति, लड़का या लड़की अपने लाइन से हट जाते हैं और हट करके वो ऐसे एक रास्ते पे चल निकलते हैं जहां पर 100% गुमराह होना होता है। क्योंकि राहु क्या है, राहु और शुक्र अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं, तो हमको बड़ी हंसी आती है कि राहु शुक्र का जो योग होता है बहुत बढ़िया होता है, लेकिन राहु शुक्र का योग बहुत खतरनाक योग होता है। क्योंकि शुक्र को अगर किसी से जाति दुश्मनी है तो वो किससे है, वो राहु के खानदान से। क्योंकि राहु के पुत्र ने देवयानी
जो शुक्र की लड़की थी उसके साथ बलात्कार किया था, तब शुक्र ने श्राप देकर के उसके पूरे राज्य को भस्म कर दिया था और उसको मरुस्थल बना दिया था, वहां से पानी खत्म कर दिया था। ये आप जब पढ़ोगे, देवयानी, शायद उनका नाम महाराजा नल था या ऐसे कुछ था, जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए राहु शुक्र का जो योग होता है वो हमेशा आपको ऐसी जगह लेकर चला जाएगा जहां से आप लौट नहीं पाओगे और आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जब भी राहु और शुक्र पे जब आता है तो ऐसे लोगों के साथ जबरदस्ती बलात्कार हो जाता है, उनके साथ गलत काम हो जाता है जबरदस्ती। इसलिए राहु शुक्र का योग बहुत बढ़िया नहीं माना गया है। जब भी राहु शुक्र का योग चले तो यह केयरिंग का समय होता है, एक्सीडेंटल का होता है। वो लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चीज बन जाएगा, बहुत केयरिंग करना पड़ता है। लेकिन वही मैंने देखा उल्टा लोग कहते हैं कि जब गुरु राहु का योग बनता है तो चांडाल योग बन जाता है। लेकिन हमने देखा, जैसे मैं हूं, मेरा भी गुरु में राहु की महादशा चल रही है, गुरु में राहु का अंतरदशा चल रहा है। अब हम जब कुंडली देखते हैं तो लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो आता है, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए कि आप अगर धर्म परायण व्यक्ति हैं, धर्म को मानने वाले हैं और आप सनातनी हैं, शुद्ध खान पान आपका है, आपके गुरु के चरणों में बैठे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो गुरु क्या होता है? गुरु ज्ञान होता है। और ज्ञान हमेशा धीरे धीरे आदमी को आगे बढ़ाता है, एकदम से नहीं बढ़ाता, क्योंकि तंत्र आपको एकदम विस्फोट कर देगा, लेकिन ज्ञान जो होता है वो धीरे धीरे ले जाता है। किसी को भी देखो, बड़े बड़े विद्वान भूख पे पैदा हुए और उनको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए उनको अपने जीवन का 40-50 साल देना पड़ा। लेकिन यहां एक तांत्रिक पैदा होता है, माया, जिसको हम जादू कहते हैं। जादू कौन है? राहु। वो रातों रात विख्यात हो जाता है, उसको पूरा वर्ल्ड जानने लगता है, 24 घंटे के अंदर वो विख्यात हो जाता है। और यहां बड़े बड़े गुरु, धर्म गुरु बैठे हैं, जिनको विचारों को सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। यह है गुरु। जब गुरु राहु का योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा ऐसा माया की रचना करता है, ऐसा मतलब जो है वो विस्तार करता है कि लोग उसके ज्ञान के कायल हो जाते हैं। जो बहुत कर दे, बृहद कर दे, ज्यादा कर दे, वो राहु। जो एकदम जीवन में विस्फोट कर दे, वो राहु। और जो धीरे धीरे चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, वो गुरु। इसलिए गुरु राहु की युक्ति खराब नहीं है। गुरु राहु की युक्ति जो है वो सिर्फ ज्ञान लेने के लिए बना है। आप उस ज्ञान को लीजिए, थ्योरी लगाइए, अपना दिमाग चलाइए, आप उस पर बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा। जैसे गुरु में राहु चल रहा है, उस समय पर आप दुराचारी, पापाचारी, कुमार्ग में चलने वाले, व्यसन करने वाले लोगों से अगर तुम्हारा संबंध हो जाएगा तो राहु उसमें तुम्हें ढकेल देगा, क्योंकि राहु निगेटिव है पहला। और जब वो पॉजिटिव होता है तो फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु राहु की युक्ति बहुत अच्छी युक्ति मानी गई है। ये बहुत अच्छी युक्ति है। बस सिर्फ ये है कि इसको अपने ज्ञान के द्वारा आपको अपने प्रयोग में लाना है। अगर आप अपने ज्ञान के द्वारा इसको प्रयोग में ले आओगे तो आप विश्व विजयी, त्रिलोक विजयी बन जाओगे। और अगर आप कहीं तंत्र में फंस गए, आप एकदम से विस्फोट करके और रातों रात बहुत बड़े बन गए, इतिहास गवाह है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा भारत जानता है कि जो जितनी गति से चला वो उतने ही आगे जाकर के विस्फोट हो गया और उसका सब कुछ चला गया। इसलिए जो व्यक्ति राहु के साथ साथ अपने सनातन को लेकर चलता है, वो व्यक्ति कभी भी पतन के मार्ग पे नहीं जाएगा। उसको कभी भी गुरु पतन के मार्ग पे नहीं जाने देगा। राहु चाहे कितना भी कलछल माया कर ले। आप जो देखते हो बड़े बड़े कथावाचक हैं, अपने बातों की भूमिका बना देते हैं। ऐसा आपको
आपके ऊपर अपना गुरुत्व का या अपने विद्वता का जो छाप छोड़ देते हैं कि आप उनको भुला नहीं पाते। आप कभी भी देख लेना, गुरु राहु का योग उनकी कुंडली में है। बड़े बड़े जो कथावाचक बने हैं, गुरु राहु जरूर मिलेगा, बिना गुरु राहु के हो ही नहीं सकता। जितने बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, आप किसी की कुंडली को देख लो तो गुरु राहु का योग मिलेगा। यहां तक जो हमारे कुंडली में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा ज्योतिष के क्षेत्र में, जिन्होंने छोटी चीज को बहुत बड़ा करके बताया और उन्होंने सरल बना दिया, जिसको हम कहते हैं केपी कुंडली। आप देखिएगा किरण राव साहब की कुंडली में भी गुरु राहु का योग है। उन्होंने किस तरीके से कर दिया, आज दुनिया उनको भुला नहीं सकती है। उनकी विद्वता को, उनके रिसर्च को कोई भुला नहीं सकता है। इसलिए गुरु राहु का योग कुंडली में बहुत अच्छा होता है। आगे भी हम विस्तार से बात करेंगे और सारे कॉम्बिनेशन को लेकर के। फिलहाल अभी इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही है। आगे फिर हम बताएंगे आप लोगों को विस्तार से, और ऐसे ही हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। और हम आप लोगों को जो भी हमारा टूटा फूटा ज्ञान है, वैसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान पड़े हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को अपना जो छोटा ज्ञान है वो लेकर के मैं जरूर प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।